हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। काफ़ी समय बाद एक बार फिर से हम यहाँ पे आ गए आपके साथ। बीच में थोड़ा ब्रेक लिया था, कुछ चीज़ें समझनी थी कि कैसे आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाने का काम कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं एक नए तरीके से, और नया क्या दे सकते हैं। तो ये थोड़ा एक सोचना था, बिकॉज ये था कि YouTube में बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं जो हम पढ़ाना चाहते हैं, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, फिर भी मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को ये लगता है कि सर पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता। तो ये एक जो सोच है, ये एक जो प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसके लिए हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम लिया और अभी फिर से आपके सामने एक नए कलेवर के साथ, एक एनर्जी और सोच के साथ हम लोग फिर से आ गए हैं। देन एक नया टॉपिक लेके आए हैं और उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 9 से 10th 11th 12th, तो ये चारों क्लासों में 9 10th 11th 12th इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। इसकी जो बेसिक होती है, बेसिक जो इसका जो कहते हैं ना कि नॉलेज होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो कई बार बच्चों को नहीं होता और क्लास दर क्लास वो लोग आगे चले जाते हैं, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरा एक सोच था कि इसमें एक तरीके से, एक अच्छे तरीके से, जिसमें कि बच्चा आसानी से अंडरस्टैंड कर पाए, उस तरीके से कैसे पढ़ाया जाए, कि कैसे बताया जाए। तो उस पर कुछ काम किया, जो कुछ काम किया हम लोग लेके आपके सामने आ गए हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें बच्चों, तो उससे पहले ये बात करनी चाहिए कि कोऑर्डिनेट के साथ ज्योमेट्री क्यों लगा है। कोऑर्डिनेट तो समझ में आता है, पॉइंट्स, लोकेशन इन ए प्लेन, लेकिन ज्योमेट्री क्यों? तो सबसे पहले ज्योमेट्री समझो। ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसके बाद फिर से जो 5-6 मिनट के ही वीडियोज रहेंगे, मैं कोशिश करूंगा। तो ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री ये है ज्योमेट्री का एक वर्ड, ठीक है। इसे हिंदी में ज्यामिति भी बोलते हैं, ज्यामिति भी बोलते हैं, ठीक है, ज्यामिति। तो यहाँ पे दो वर्ड मेट्री, ये रिलेटेड टू है अर्थ के, ठीक है, और ये जो मेट्री है ये मेजरमेंट, ये मेजरमेंट से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से आए हैं ये। तो जियोमेट्री का इस तरीके से नाम आता है। तो यानी कि अर्थ में, जैसे कि एक बात करो, सबके यहाँ पे घर होंगे, सबके यहाँ पे सबके गांव होंगे, तो उनके खेत हैं, जो लैंड्स है, फार्म लैंड है, उसका मेजरमेंट तो होता कि नहीं होता। अब ऐसा तो है नहीं कि सर मेजरमेंट नहीं होगा, जहाँ मन होगा वहाँ ले लेंगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो मेजरमेंट तो होता ही होगा। तो मेजरमेंट ये कहाँ से आया? ये एक्चुअली ज्योमेट्री का ही तो पार्ट होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ बुक के हिसाब से, वो डेवलप हुआ है ग्रीस में, जिसे यूनान बोलते हैं, अलेक्जेंड्रिया में, जहां से अलेक्जेंडर आता है। और उधर जहां से आज इराक है, ईरान है, ये जो कंट्रीज है, मिस्र है जिसको इजिप्ट बोलते हैं, है ना, इन जगहों पे ये डेवलप हुआ, लोग ऐसा बोलते हैं। पर ऐसा भी नहीं है। अगर हम वैदिक पीरियड में जाएं तो हम देखते हैं कि वैदिक पीरियड में हमारे जो वेद हैं, है ना, वेदों में इसका वर्णन है, इसकी बात कही गई है कि वेदों में बोला गया है कि भाई लोग मेजरमेंट जानते थे। स्वास्तिक अगर आप देखें, स्वास्तिक का निशान जिसे ओम के निशान के रूप में भी हम लोग लेते हैं, तो स्वास्तिक के निशान में अगर आप देखें तो कितना सही मेजरमेंट उन्होंने हर एक चीज का किया हुआ है। तो ये मेजरमेंट ऐसे तो आया नहीं होगा। टेम्पल बनते थे इतने सारे पहले, तो क्या उसमें मेजरमेंट काम नहीं करता था? मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। उसके साथ हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम अगर देखें तो वहां भी हमको नजर आता है कि भाई इतनी अच्छी, एक तरीके से इतना अच्छा शहर बसा हुआ, शहर ही बोलेंगे उसको, एक नगर बोलेंगे, ठीक है, सिटी बोलेंगे उस हिसाब से, कि जिसकी जो नालियां थी, है ना, सीवेज सिस्टम थे, वो पैरेलल थे, रोड्स पैरेलल थी, रोड्स जो ना ऐसे परपेंडिकुलरली कट करती थी, और फिर ब्रिक्स होती थी, ब्रिक्स के मेजरमेंट होते थे ऐसे ही जैसे कि हम आज क्यूबॉइड पढ़ते हैं, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एक फिक्स मेजरमेंट होती थी। तो कैसे हो सकती थी भला? ये तभी हो सकती थी जब हमें मेजरमेंट का नॉलेज हो। तो बुक में तो लिखा है कि ये भाई साहब वहां से आया है। फिर इसके लिए जिम्मेदार होते हैं एक पर्सन, थेल्स। 500 BC के आसपास एक महानुभाव थेल्स आते हैं ग्रीस से। तो उन्होंने कुछ इसमें काम किया। उसके बाद उनके कुछ स्टूडेंट्स थे, पीपल थे जिन्होंने काम किया। फिर उनके एक स्टूडेंट होते हैं, बहुत फेमस नाम है, जिनका नाम है पाइथागोरस। पाइथागोरस रूल आपने पढ़ा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में वो काम करता है। तो
उन्होंने जब वो आए तो एक क्रांतिकारी एक तरीके से रूल आया जिसका नाम है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस रूल, हिंदी में है पाइथागोरस प्रमेय। क्रांति मच गई उसके बाद से। फिर यूक्लिड्स आते हैं, वो अपने पोस्टुलेट देते हैं। उनका पहला ही एक रूल आता है कि भाई अगर 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट को सिर्फ एक लाइन ही जोड़ सकती है, दूसरी कोई लाइन नहीं हो सकती। 2 पॉइंट हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, इनको सिर्फ एक ही लाइन जोड़ सकती है, दूसरी कोई भी अगर लाइन आएगी इनको जोड़ने के लिए तो वो लाइन नहीं होगा, वो कर्व होगा बच्चों, वो लाइन नहीं होता। लाइन तो बस यही है। तो 2 पॉइंट्स अगर ए और बी है, इनको सिर्फ एक लाइन ही जोड़ सकती है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट को ज्योमेट्री से जोड़ा गया। तो ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट आपने समझा, कोऑर्डिनेट के साथ कैसे लिंकअप होता है, ये अगले क्लास में हम लोग बताएंगे, जिसमें मैं लिख के आया हूँ पूरा कि कुछ भी हमको ना तो मिस हो और ना ही कुछ इरेलेवेंट चीज हो जाए। तो मुझे पढ़ाना है कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट प्लेन, प्लॉटिंग ऑफ प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट ऑफ लाइन और एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट के टर्म्स में भी। उसके बाद डिटरमिनेंट के फॉर्म में कैसे निकालेंगे एरिया, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन, है ना, तो ग्रेडियंट, फिर इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे वीडियो में 5 से 6 मिनट के वीडियो में हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा हमको कुछ करना नहीं, ज़्यादा फालतू की बात करनी नहीं बच्चों। तो चैनल अगर आपको लग रहा है काफ़ी अच्छा हो रहा है आपके साथ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ और बात से बोलनी चाहिए कमेंट्स में, किसी और तरह की चीज़ आप चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं, ज्योमेट्री पे आप चाहते हैं, जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।